बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ की लाइट जलवाना। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ तर्क नहीं होता। श्वेत के केतु को केवल आज्ञा पालन से तत्व ज्ञान हो गया। जब हम श्रद्धा रखते हैं ना, आज्ञा पालन से ही उसको तत्व ज्ञान हो गया। आज्ञा पालन मतलब उसने उसमें आज्ञा का पालन किया। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। जैसे कोई धनी आदमी का कहना करे तो उसे धन मिलेगा, ऐसे ही तत्वज्ञानी का कहना करे तो तत्व ज्ञान मिलेगा। गुरु ज्ञानी न भी हो तो भी उनकी आज्ञा से ज्ञान हो जाएगा। जैसे पति के आज्ञा पालन से मंदोदरी को वह ज्ञान हो गया जो रावण को नहीं था। वास्तव में पति की आज्ञा का पालन नहीं, प्रत्युत भगवान की शास्त्र की आज्ञा का पालन है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की निष्ठा ही कल्याण करने वाली है। देखो, मैं तुम्हें ज्ञान की बातें किस किस तरीके से काम करती है वो समझने की कोशिश करो। जैसे आप सास ससुर के घर में रहते हो या पति के घर में रहते हो या देवर जेठ सब साथ में रहते हैं, ये एक व्यवहार की बात आएगी, इसमें ज्ञान की भी आएगी। तो लाइट खुली है, किसी ने नल खुला छोड़ दिया, क्या भी घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आपके अंदर एक ऐसी ज्योत जलनी चाहिए, कोई भी गलती करे पर आप उसका सुधार जरूर करें। लाइट खुली है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपने बंद कर दी बिना पूछे। पानी खुला था, आपने बंद कर दिया बिना पूछे। मैं तो रोड पे भी कई बार बंद करती हूँ, पहले पार्क में करती थी, बहुत बार खुला होता था। तो ये जो कोई इग्नोर करता है ना कि मेरे को क्या मतलब है, घर में भी करते हैं, इस बात का ध्यान करना। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उनका नहीं कर रहे। उनका वो तो वो जाने। अपना नुकसान कैसे होता है इसमें कि प्रकृति ने तुम्हें वो चीज़ दिखाई, परमात्मा ने वो रमज दी तुम्हें, पर तुमने उसका सही उपयोग नहीं किया। मन में द्वेष भाव रखा या ये अज्ञान रखा, अंधेरा कि तुम्हें रोशनी है, पानी बेकार जा रहा है, बंद कर सकते हो। तो ये खाली ये जो बातें बताई गई है, ये जो इस तरीके का जो बताया गया, इसके अंदर हमारे अपने कर्तव्य कर्म आएंगे। तो जब हम अपना सही दिशा में चलते हैं तो हमारे अंदर का अंधेरा अपने आप मिटता जाता है। क्या? अंधकार अपने आप मिटता जाता है, क्योंकि हम सही चलते हैं तो रोशनी मिलती है, गलत चलते हैं तो रोशनी बुझ जाती है। कौन नुकसान कर रहा है? खुद का। देखा दूसरा, नुकसान खुद का। दूसरा नहीं देखा, प्रेम किया, प्यार किया और सारा काम सही किया तो अपना भला किया। तो ये जो संसार है, इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इसके लिए स्वयं को जगाना बहुत जरूरी है। जाग 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 रे मना,
अब सोवन की बारी नहीं। अगर अब तू सो गया तो तू कब जागेगा? तो हमारा जीवन एकदम सरल है, आनंददायक है, पर उसको गलत दिशा में ले जाके और दुख सुख रूपी भावना में ले जाके कौन उस सुख दुख को भोगता है? अज्ञान, अंधेरा। अगर आपकी लाइट जल रही है, आप एक भी गलत काम नहीं करेंगे और सही दिशा में चलेंगे। ये जो वाणी चल रही है, इसके ऊपर मैं खुद अनुसरण करती हूँ, इसलिए ये आज मेरे अंदर भाव आया कि ये मैं सबको बताऊं। इससे कितना फायदा खुद का होता है कि हम अपना अंधेरा मिटा रहे हैं। क्या समझ में आ गई बात? अपना अंधेरा हट के रोशनी हो जाती है अपने को। हम सही चले ना, दूसरा नहीं देखा हमने, अपना ही भला है। तो इसलिए ये प्रकृति का है। उस समय तुम्हें कौन दिखाई देगा? जिस समय तुम सही सोचोगे भगवान के दर्शन हो जाएंगे उसी समय। गलत करोगे, दूसरा देखोगे, उस समय भी वो टुक मार के तो जाएगा ही कि तू गलत कर रहा है। अब अंदर से आवाज आएगी, पर तुम्हारा मन हावी हो गया। पर जिस समय तुम सही करोगे उस समय तुम्हें एकदम दर्शन होंगे। तो तुम्हारे अंदर जो खुशी आनंद है वो तुम खुद ही अपने अंदर की खुशी आनंद को बढ़ाओ। हमारे सभी व्याख्यान आधे श्लोक के अंतर्गत है। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत। गीता के दूसरे अध्याय का 16वां। वस्तुएं पैदा होती और नष्ट होती है, पर परमात्मा तत्व निरंतर रहता है। हमारी दृष्टि हर समय उस है पर ही रहनी चाहिए। शरीर आदि को है मानना बहुत बड़ी भूल है। परमात्मा इंद्रियां अंतकरण से सर्वथा अतीत होते हुए भी इंद्रियों अंतकरण के समक्ष प्रकट हो सकते हैं। वे सर्वसमर्थ है। हम परमात्मा को पकड़ तो नहीं सकते, पर उनको स्वीकार कर सकते हैं। क्या पकड़ तो नहीं सकते, स्वीकार कर सकते। हमारा जो संसार से कोई नाता था ही नहीं, है नहीं। जबरदस्ती हमने नाता बना रखा है, रिश्ता बना रखे हैं। क्या वो सब उनके अंदर भगवान विराजमान है, सभी के अंदर। जैसे मेरे अंदर वैसे सबके अंदर। पर मेरी इच्छा, कामना, लोभ, मोह, क्रोध, राग, द्वेष, ये संसार बना दिया, राग द्वेष बना दिया, रिश्तेदार बना दिए और सारे दिन दुखी सुखी रहने लग गए। अब देखो, जब तक हम सत्संग की बातों को समझ नहीं पाते थे, तब तक हमें क्या शरीर से मोह था। शरीर तो बदल ही रहा था, पर मन में क्या दुख होता था? मैंने तो ये तो सुख भोगा ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं है। और अब आपको पता है, जब कब तक भी ये शरीर रहे, पर ना तो मैं कुछ भोग सकता हूँ, क्यों? कौन है भोगने वाला? कोई भी नहीं है। शरीर तो वैसे ही परिवर्तनशील है, नश्वर है, तो भोगेगा कौन? जो मन ही राम कह रहा है वो ही अपने आप को बता रहा है कि मैंने भोगा नहीं, मैंने भोग लिया। तो वो भोग है रोग। तो रोगी बनना है तो आपके अंदर भोग की इच्छा आएगी। अब आपको सत्संग से लाभ हो गया, आपकी तो कोई इच्छा ही नहीं है कि मुझे सुख चाहिए, या मुझे किसी ने मुझे दुख दे दिया। ना मुझे कोई दुख दे सकता है और ना ही मुझे कोई सुख मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख दोनों है नहीं। ये मेरी भावना है। जैसे ही हम इन बातों से बाहर निकल आएंगे और स्वयं की प्राप्ति और आनंद में चले जाएंगे। अपने हृदय से किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहें और किसी का बुरा न करें। यह नियम ले ले तो आपकी सब बुराई मिट जाएगी और बड़ा भारी लाभ होगा। सबके भीतर जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश बुरा नहीं हो सकता।
ऊपर के चोले शरीर में अहंता ममता करने से बुराई आती है। बुराई पैदा और नष्ट होने वाली है। आगंतुक है, भलाई स्वैत है, स्वाभाविक है। सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। किसी में सर्वथा सद्गुण सदाचार तो हो सकते हैं, पर सर्वथा दुर्गुण दुराचार नहीं हो सकते। मनुष्य सर्वथा सत्यवादी तो हो सकता है, पर सर्वथा मिथ्यावादी नहीं हो सकता। नाशवान की इच्छा ही पाप करवाती है, अविनाशी की इच्छा पाप नहीं करवाती। जब आपको पता है ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है, ना मैं मर सकता हूँ ना मेरा जन्म हो सकता है, तो मैं तो एक रस अविनाशी, तो अब आपके अंदर ना कोई डर है? देखो किसी भी चीज का भय कब आता है? जब कोई गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। जब हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत होती है, तो वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, पूरी हो गई तो अहंकार आ गया, फिर दूसरी इच्छा ने फिर जन्म ले लिया, फिर और नए तरीके से सोच शुरू हो गई। तो हम तो फसेड़े में ही फंसे रहेंगे। खाली कब होंगे? तो खाली तो जब ही होंगे जब इच्छा ही नहीं रखेंगे किसी से भी। क्या? जब आप स्वयं आत्मा है, ठीक है, ईश्वर का अंश, अंश यानी जीवात्मा, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये परमात्मा की ईश्वर की क्या है? अंश। इस अंश को क्यों कहा गया? क्योंकि ये परमात्मा इसको दुख देना नहीं चाहता किसी भी तरह से। वो कहता ये मेरा अंश है, क्योंकि उत्पत्ति किससे होती है? इच्छा भावना तो मन लेके जाता है, पर उत्पत्ति किससे होती है? वो मन बीज कैसे बनता है? तो वो ईश्वर का अंश हो गया। ईश्वर का अंश होने से उसे कोई कष्ट ना दे, वो परमात्मा उसकी सुरक्षा करता है। पर जब हमारे अंदर क्रोध लोभ इच्छाएं सब जन्म ले लेती है, तो वो हिंसक भावना है ना, क्या होता है? हिंसक भावना, वो गलत कार्य करने से पूरी भलाई नहीं होती, बुराई छोड़ने पर भलाई स्वतः होती है। बोले किसी को, बोले नहीं इसको अगर मैंने सबक नहीं सिखाया तो सुधरेगा नहीं। अरे तू उसको छोड़ दे, मत सुधार, तू हट जाए वहां से। मैं आपको सच बता रही हूँ, किसी भी घर में बच्चे सबके अच्छे हैं, एक भी बच्चा बुरा नहीं है किसी के घर में भी, अगर आप सही तरीके से सोचे और समझे तो। वो अपने स्वभाव संस्कार से जन्म लिया है और वो अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। तुम उनको एक रास्ता दिखा सकते हो, जब वो देखना चाहे तो। न देखना चाहे तब भी आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है तो आप उसको बता सकते हो। पर आप सोचो कि नहीं मेरे हिसाब से ही चले, तो वो नहीं चले। अब वो नहीं चले तो आप अपने अंदर पहले क्लेशावृत्ति, फिर दूसरे से क्लेशावृत्ति, इससे क्या होगा? वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपका दुख ज़्यादा होगा। आप और 4 जनों से बात कहोगे कि मेरे साथ इसने ऐसे किया, वो बात और 8-16 गुनी कितनी गुनी बढ़ती जाएगी। लेना एक न देना दो। क्या? जैसे ही बच्चे बड़े हुए आप किनारे पे चले जाओ कि जो उनको ठीक लगता है देखते रहो, बस कि किसी तरीके से कोई भी गलती ना हो। और वो शुरू से ही देखनी पड़ती है कि जैसे आजकल नशे बहुत हो रहे हैं, लड़का लड़की साथ साथ बहुत घूम रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए, पल ना जाए अंदर ही अंदर, तो वो नुकसान उसका ही होगा। हम साइड हो गए तो उस नुकसान किसका? उस बच्चे का ही होगा। उसका भला हो जाए ऐसा हम सोचें, बस उसके ही लिए बात करें उससे। क्या? जब हमारे अंदर किसी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ना द्वेष है,
जब द्वेष नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, तो अब आपकी बात मानी जाएगी। क्या? वो बात प्योर हो गई। अब उस बात को सुनेगा भी और उस बात को समझेगा भी। पर आपको धैर्य रखना है। क्या? धैर्य। ये ना लगे इसने तो मेरी बात सुनी नहीं, सुन ली है उसने, आपने जिस तरीके से समझाया उसकी समझ में आ गई। अब उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा उस स्थिति से बाहर निकलने में। तो वो निकलता है तो अपना भला करता, नहीं निकलता तो नुकसान उसका ही है। क्या? हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम अपना सुधार कर सकते हैं। वो बस अपना ही कर लो। क्या? अपना ही करना है। अपना ही करना है, अपना ही सुधार कर लो। दूसरे को सुधारोगे तो तुम नहीं सुधार सकते, और अपने आप को सुधार लिया तो बस तुम्हारा काम तो हो गया है? ये सब भी सुधर जाते हैं, ये अपने आप सुधर जाते हैं, अपने अंदर से गंदगी निकल जाती है तो सब सफाई हो जाती है। सब अभी सामने वाला भी साफ दिखाई देता है। अब तेरे को इसका दूसरा वो मिलेगा। जब खुद सुधर गए तो दूसरे में तो गंदगी दिखेगी नहीं। तो हम वहां से हट चुके। क्या? सुधरे तो हम हट गए ना, तो अब हमें उसमें कोई दोष बुराई नजर ही नहीं आती। देखने का नजर वो बदल जाता तो उसमें थी भी नहीं। कि अपने अंदर जिसने देखी उसको ही दिखी। तो वो किसके अंदर है? जिसने देखी। ये पूरा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये 15-20 मिनट यहीं बैठ के बातें करेगा क्या? भैया धीरे बात करिए। करने से पूरी भलाई नहीं होती, बुराई छोड़ने पर भलाई स्वैत होती है। बुराई छोड़ने से भलाई स्वत होती है, भलाई स्वत होती है। प्रारब्ध चिंता मिटाने के लिए है, प्रारब्ध के भरोसे निकम्मा रहे, यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। प्रारब्ध समझ में आ गई? प्रारब्ध के भरोसे ना बैठे, मेरे प्रारब्ध में होगा तो आपे मिल जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ से तो भाग्य भी बदल जाता है दीदी। तो प्रारब्ध के भरोसे बदल जाती है। निकम्मा रहे, यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। न प्रकृति अशुद्ध है, न पुरुष अशुद्ध है। अशुद्ध संबंध जोड़ने से ममता से आती है। किससे आती है? ममता से। किससे आती है? ममता से। ममता से। तो मोह क्या करवाता है? गलतियाँ। तो मोह के कारण आप गलती करते हैं। तो उसको बोलने गई थी वापस में, तो आदमी का कौन भैया चुप रहे। यूँ जान के बैठा है यहाँ बात करने के लिए फोन से। मनुष्य में 3 शक्तियां हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। जानना, मानना, करने की शक्ति। करने की शक्ति दूसरों की सेवा में लगानी है। करने की शक्ति को दूसरे की सेवा में लगाना। दूसरे की सेवा में लगानी है। चाहिए जानने की शक्ति स्वरूप में लगानी चाहिए, यानी अपने अंदर लगानी चाहिए। उसको ज्ञान का प्रतीक कहते हैं, ज्ञान। मानने की शक्ति भगवान में लगानी चाहिए। तीनों शक्तियों का आ गया। जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति।
जानना चाहे तो स्वरूप का बोध बहुत सुगम है। सबका अनुभव है कि मैं हूँ, मैं प्रकृति है और हूँ परमात्मा अंश है। मैं एक देशीय है, मैं स्वरूप नहीं, मैं के कारण ही हूँ, हे अन्यथा है ही है, हूँ को है के अर्पण कर दो, यह ज्ञान में भक्ति है माना अहंकार, हूँ माना ब्रह्म, या अहंकार को परमात्मा से जोड़ दो। जैसे ये ब्रह्म है, ये अहंकार है, ये जुड़ गया। आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके बैठो, आपका चित्त शांत हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। ये जोड़ने से दोनों आपकी, ये रियल ब्रह्म है, ये रियल अहंकार है, ये दोनों जोड़ दिए तो शांति अहंकार को मिल गई, ये ब्रह्म से जा मिला। ऐसे ही बैठे रहो, सिमरन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो ऐसे ही जोड़ के भी बैठ सकते हो। भगवत कृपा सब पर समान रूप से बरस रही है, केवल उनके सन्मुख होने की जरूरत है। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तब ही। माना सुंदर कांड में 44 का 1। सन्मुख होना क्या है? भोग और संग्रह का उद्देश्य न होना ही सन्मुख होना है। निर्गुण, गुण रहित कहो या सगुण, गुण सहित कहो, तत्व को एक ही है। श्री स्व ज्योति जी महाराज कहते थे कि केवल निर्गुण को मानने वाले राक्षस होते हैं। इतिहास को देखें तो राक्षस लोग निर्गुण को तो मानते थे पर सगुण के बैरी होते थे। संसार प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। सगुण के क्यों होते थे? वो राक्षस पता है क्यों होते थे? पता है? आपने रामायण में देखा राक्षस कैसे उनके यज्ञ में विघन डाल रहे हैं, हड्डियाँ डालते थे, खून डालते थे। तो सगुण रूप में थे वे ऋषि मुनि, उनको अच्छा नहीं लगता था। जो वो भगवान का यज्ञ पूजा करते हैं तो राक्षसों को अच्छा नहीं लगता। निर्गुण को वो मानते हैं। निर्गुण कौन है? कौन है निर्गुण? वो किसको माना? अपने आप को अहंकार में सब कुछ मान लिया, रावण की तरह। क्या मैं ही भगवान हूँ? अब वो भगवान अपने आप को मान रहा है और बाहरी जगत में गलत कार्य कर रहा है। तो अब क्या होगा? राक्षसों का वध होएगा। वो राक्षस कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, कामना, ये सब राक्षस है। भगवान ने तो वैरी कहा गीता में, वैरी है तेरे, शत्रु है तेरे, ये तेरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इनसे कैसे निपटेगा? ज्ञान से। तो भगवान क्या कहते हैं? मेरे में मन लगा। भगवान क्या कहते हैं? मेरे में मन लगा। भगवान में मन लगता है? हमारे कितने प्रेमी है, कहाँ मन लगा हुआ उनका? 1 घंटा अपने लिए जो नहीं निकालता, बाद में तो कहेंगे हम तो वहाँ चले गए, यूं ही बेकार टाइम करी आए। पर जब जरूरत है ना जिस समय की, उस समय उस मन को वहाँ लेके घाटा किसका हुआ? नुकसान किसने किया? तुम सब जगह जाओ, कोई मना ही नहीं, पर सत्संग के टाइम तो सत्संग में आ जाओ। बाकी सारे काम जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, है? 4 बार शरीर को खाना देते हो, वो जरूरत है। एक बार मन को खाना नहीं दोगे, अगर वो भूखा होगा तो तुम्हारी क्या हालत करेगा?
मन को खाना नहीं दोगे तो क्या हालत करेगा? शरीर को दे दिया ज्यादा, मन को दिया ही नहीं, और हलचल पैदा होगी। समझ में आ गई? तो हमें क्या करना और क्या नहीं करना, इस बात को समझने के लिए तत्वबोध यानी ज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान क्या है? वो है प्रेम। प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पाए, प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पाए। जिसने भी प्रेम किया उसके हृदय में भगवान ही रहते हैं, 24 घंटे रहते सबके ही अंदर है। पर जो प्रेमी होता है वो भगवान का भक्त होता है, और भगवान उसको अपने हृदय में बसा के रखते हैं। जब तुमने भगवान को अपने हृदय में बसाया तो भगवान ने भी आपको अपने हृदय में बसा लिया। पता है ये बात? जैसे प्रकृति का हम सुनते हैं, रिटर्न कर देती है। समझ में आ गई? किसके हृदय में है भगवान? जो प्रेम करता है। जो प्रेम करता है। तो प्रेम करने में तुम्हारा कोई नुकसान है? फायदा ही फायदा है। सबसे पहले तो प्रेम करने से आप खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, शांति में रहोगे। किसी को प्रेम देने से रिटर्न में प्रेम आता है ना दीदी, आनंद भी आता है ना। तो वो तो मन भी प्रसन्न जब हमारे अंदर है तो वो तो बाहर हो ही जाएगा, फिर वो वापस भी आ जाएगा। बोलते हैं ना, जो पेड़ तुमने लगाए पहले उसी का फल अब खा रहे हैं। चाहे जिस प्रभु ने सृष्टि को वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की।